जब आप नाम जब गया तो उस टाइम उन्होंने मुझको बोला फोन करके व्हाट्सएप कॉल पे कि तुम पैसा 1 लाख रुपए डिमांड किए मुझसे। ये पैसे के बलबूते में चल रहा है। पैसे के बलबूते में मैंने टिकट दूसरों को दे रहा है। पैसा दो टिकट लो, कुछ ऐसा ही आरोप तृणमूल के ऊपर लग रहा है। कालचिनी तृणमूल अंचल सभापति शंकर कुजूर पर खुद उनके ही कार्यकर्ता और कालचिनी मोदी लाइन के निवासी जूही चौधरी के द्वारा उन्हें पंचायत उम्मीदवार बनाए जाने के आवेश में 1 लाख रुपया मांगे जाने का आरोप लग रहा है। तृणमूल अंचल सभापति पर पैसा लेकर सीट दिए जाने का आरोप सामने आने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तृणमूल नेत्री जूही चौधरी ने कहा कि 6 महीने से उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की बात कही जा रही है और उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर उनसे 1 लाख रुपए दिए जाने को कहा गया था। इधर आज उन्हें जिला से पता चल रहा है कि उनके स्थान पर किसी दूसरे को पैसा लेकर उम्मीदवार बनाया जा रहा है। इधर इसी तरह का आरोप कालचिनी चौपती पार्ट नंबर 11/166 के बूथ सचिव गौतम लामा ने लगाया है। उन्होंने कहा कि पैसे के बल में सीट बेचा जा रहा है। उन्होंने अंचल सभापति शंकर कुजूर पर आरोप लगाते हुए कहा कि बूथ सभा में बैठक कर उम्मीदवार तय किया जा चुका था, मगर शंकर कुजूर के द्वारा पैसा लेकर दूसरे पार्ट के व्यक्ति को यहां का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे के दम में यह उम्मीदवार का खेल चल रहा है। इस विषय पर तृणमूल कालचिनी अंचल सभापति शंकर कुजूर से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह सब झूठा आरोप उन पर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आरोप पूरी तरह बेबुनियादी है। उन्होंने कहा कि अगर यह आरोप प्रमाणित कर दिया जाए तो मैं पद त्याग दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे और पार्टी को बदनाम करने की साजिश चल रही है। इसके बारे में मेरा समस्या ये है कि अभी 6 महीना से कैंडिडेट के लिए मेरा नाम प्रपोजल रखा गया था। तो डिस्ट्रिक्ट से लेके ब्लॉक तक मेरा सपोर्ट में थे, यहाँ तक कि अंचल प्रेसिडेंट भी मेरे सपोर्ट में थे। बट कुछ दिनों से करीब आपका जब डिस्ट्रिक्ट में जब आप नाम जब गया तो उस टाइम उन्होंने मुझको बोला फ़ोन करके व्हाट्सएप कॉल पे कि तुम पैसा 1 लाख रुपए डिमांड किए मुझसे और बोले कि हमको 50,000 रुपया कल दो, ठीक है, और 50,000 रुपया वोट के टाइम में 15 बूथ में जो खर्च होगा, जो भी बूथ के लिए जो दिया जाएगा उस टाइम तुम देना। तो हमसे उनका बात हो गया, ठीक है, हम पार्टी फंड में जो भी खर्च होगा हम करेंगे। बात हो गया। अब अचानक जब वो डिस्ट्रिक्ट में जब नाम गया तो डिस्ट्रिक्ट मेरा नाम नहीं गया, बस एक ही आदमी का नाम नहीं गया, वो है जोगिंदर भैया का। और हमको डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन आया, डिस्ट्रिक्ट से हमको पता चला कि मेरे साथ में ऐसा हुआ। तो मैं उनको कॉल की, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो वो मुझको बोल रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हारा नाम भेजे, हम तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि हम 3 लोगों का नाम भेजे, जबकि वहाँ पे सिर्फ 1 लोगों का नाम है, सिर्फ 1 जन का नाम। तो आपसे कितना रुपया मांगा था? 1 लाख रुपये। कौन? शंकर कुजूर, वो अंचल प्रेसिडेंट कालचिनी का। ये पैसे के बलबूते में चल रहा है। पैसे के बलबूते में मैंने टिकट दूसरों को दे रहा है। प्लस हमारा शंकर कुजूर अंचल प्रेसिडेंट, प्लस हमारे गांव में हम किसको पंचायत खड़ा करने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट शंकर भैया 2 दिन में बस बिक्री हुए। अभी क्या समस्या हो रहा है आप लोग को? हम लोग का समस्या हो गया है कि हम लोग जिस कैंडिडेट को खड़ा करना चाहते थे गांव का आदमी का पूरा हस्ताक्षर सिग्नेचर पूरा किया हुआ है, लेकिन प्लस से लेकर लीडरशिप उसको गांव का आदमी टोटल हम लोग का साथ है, उसको टिकट नहीं मिला, दूसरा को मिला। वो क्या दूसरा वोट का है? दूसरा आदर्श पार्ट का वो आदमी है, आदर्श पार्ट का आदमी है और हमारा पार्ट में ढुक के वो टिकट लिया है। इस पर मेन समस्या है शंकर कुजूर। कौन है वो? अंचल प्रेसिडेंट है। क्या पैसा लेके टिकट बिक्री कर रहे हैं क्या? अब खेल तो वही खेल रहा है ना, खेल तो वही खेल रहा है ना, पैसा चाहिए। अब हम लोग का गाँव में उसका एक तो मेरा पास फोटो है, मेरा पास मीटिंग का फोटो है, एक तो फोटो है।
अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम जिस पंचायत को खड़ा करना चाहते हैं हमारे गांव समाज से, हम उसी पंचायत को देखना चाहते हैं क्या नाम आपका? अपने पार्टी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम लामा है। कौन सा? मैं 11/166 कालचिनी। कालचिनी। मैं बूथ कमेटी के सेक्रेटरी हूँ। समस्या ये है कि हम लोग का गांव से हम लोग का पंचायत चुनाव नहीं हुआ। 11/166 पार्ट हम लोग का अभिषेक बनर्जी का जो निर्देश था कि हम लोग का अभिषेक बनर्जी का जो निर्देश था कि कालचिनी प्रत्येक ग्राम से गांव का आदमी का पंचायत चुनाव होगा, मतलब गांव का आदमी चुनेगा। लेकिन इसका हम लोग गांव में बैठ के हम लोग एक बूथ कमेटी बनाया। बूथ कमेटी बनाने के बाद में हम लोग का जो बूथ प्रेसिडेंट था, हम लोग गांव का आदमी सब मिलकर हम लोग एक प्रपोजल दिया था, जो कि हम लोग का यहाँ पे है, जिसमें हम लोग ने ब्लॉक प्रेसिडेंट वीरेंद्र बड़ा जी और ब्लॉक के यूथ प्रेसिडेंट पवन यालमो जी और चेयरमैन अतीश छेत्री जी को हम लोग ने एक रिसिप्ट कॉपी दिए थे, जो कि उन्होंने रिसीव किए थे। तो उसके अनुसार हम लोग को गांव से हम लोग का आज में जो निर्णय आया कि हम लोग का गांव से हम लोग का कैंडिडेट नहीं हो रहा है बोल के, तो इसके बारे में हम लोग बोलना चाहते हैं कि अगर नवो जोहार का मतलब क्या है। नवो जोहार का मतलब तो ये जो अभिषेक बनर्जी ने जो निर्देश दिए थे कि तो आप लोग गांव से होगा, गांव से चुनाव होगा, कोई टेबल के अंदर में चुनाव नहीं होगा। लेकिन आज के दिन में क्या हो रहा है, हम लोग का गांव का अंदर, हम लोग का गांव का आदमी का किसी का बात नहीं सुन रहा है। हम लोग का 20 साल 25 साल से हम लोग का गौतम जी जो कि यहाँ पे कर रहे हैं, पार्टी में खट रहे हैं, हम लोग इतना दिन से खट रहे हैं, हम लोग का कोई बात का वैल्यू नहीं हुआ। इसका मतलब हम लोग का जब वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यही मैं बोलना चाहता हूँ। दूसरा पार्ट से कैंडिडेट खड़ा हो रहा है क्या? दूसरा पार्ट से जो कि हम लोग का पार्ट का है ही नहीं। आपका नाम? राकेश गुरु। अंचल प्रेसिडेंट को हटाना पड़ेगा, अंचल प्रेसिडेंट को हटाना पड़ेगा। अंचल देखिए, कल वीडियो एक तो वायरल हुआ था, आज मैं सुबह देखा हूँ कि मोदी लैंड में टिकट देने के लिए, टीएमसी के टिकट के लिए झगड़ा चल रहा था सामने। उसमें टीएमसी का जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार जिसका नाम गया था, एक बहन है, वो बोल रहे हैं कि चिल्ला के 1 लाख रुपए घूस मांग रहे हैं टिकट के लिए। तो देखिए, जहां पे आग लगता है वहीं से धुआं निकलता है। ये तो मोदी लैंड से शुरू हुआ है। ऐसे तो हर कालचिनी अंचल के जितने भी बूथ हैं, जहां से उम्मीदवार है, सभी जगह से ये लोग पैसे के लिए ही दौड़ रहे हैं। तो सबको मालूम होना भी चाहिए। विगत कई दो दिन से देख रहे हैं, जयगू का अंचल प्रेसिडेंट का भी यही हाल है, ICDS के लिए पैसा मांग रहा है। और जो जयगू डेवलपमेंट के लिए जो GPP फंड आता है, उसके लिए भी परसेंटेज मांग रहा है। ये भी वीडियो वायरल हो रहा है। तो टीएमसी का तो देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सबका यही है, इन लोग का विकास करना नहीं है, जनता के हित में लेनी नहीं है, अपने जेब भरना है, यही काम है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कालचिनी वासियों को कि ऐसे पार्टी से, ऐसा नेता से बचे और एक अच्छा बोर्ड बनाए। बीजेपी सरकार, बीजेपी मोदी जी है, तो मैं चाहता हूं कि देश हित के लिए, कालचिनी के हित के लिए, गांव के हित के लिए इस बार बीजेपी प्रार्थी को वोट दे और जिताए।